फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये उनका एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका है। वो जा सकते थे, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, उनके जाने से पहले वो सड़क रुक जाए ये संभव नहीं है, तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे साधन वो अपनाते हैं। चुनाव को लेके हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा मकसद है कि जो कानून के माध्यम से जनता को लूट रहे हैं, तो ऐसे कानून बनाए जाए जिनसे जनता की जेब में ज़्यादा पैसा आए, सबसे निचले लोगों की आमदन बढ़े और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर अब किसान नेता भी बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को करनाल के दरड़ गांव पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में घटी घटना केवल प्रधानमंत्री का पब्लिसिटी लेने का स्टंट है। प्रधानमंत्री की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये उनका एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका है। वो जा सकते थे, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, उनके जाने से पहले वो सड़क रुक जाए ये संभव नहीं है, तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे साधन वो अपनाते हैं। जहाँ तक पहले का भी सवाल रहा और अब का भी जो है वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। चडूनी ने आगे बोलते हुए 15 तारीख को होने वाली मोर्चे की बैठक के बारे में बताया। 15 तारीख को ही पता लगेगा, उसमें तो हमने समीक्षा करनी है कि अभी तक जो सरकार ने फैसले किए थे उन पे अभी तक कितना आगे बढ़ी है, कितने बकाया हैं, खाली उनकी समीक्षा। सकारात्मक है सरकार का इसको लेकर? हाँ, सकारात्मक रुख है। तो वहीं पंजाब में उनकी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने के सवाल पर चडूनी ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। पंजाब में चुनाव को लेके हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा मकसद है कि जो कानून के माध्यम से जनता को लूट रहे हैं, तो ऐसे कानून बनाए जाए जिनसे जनता की जेब में ज़्यादा पैसा आए, सबसे निचले लोगों की आमदन बढ़े और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और जो सबसे निचले आदमी हैं जिनको कोई सुविधा नहीं है, जैसे पढ़ाई फ्री की बात है, इलाज फ्री की बात है, सभी का इलाज होना चाहिए। क्यों बिना इलाज के कोई मरे? या एक अरबपति मंत्री है, उसका इलाज सरकार कराती है, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अधिकारी का इलाज सरकार कराती है, तो आम जनता का क्यों नहीं होता? केजरीवाल और कांग्रेस लगातार फ्री कई चीजें उन्होंने वायदा किया है, आपकी पार्टी इसको लेकर क्या कहेगी? देखिए, हम कहते हैं आमदन दो, वो कहते हैं पहले भूख दो फिर भीख दो, पहले गरीबी दो फिर 5 किलो चावल दो। वो कहते हैं पहले कंगाल करो फिर उसको 1000 रुपए पेंशन दो। हम कहते हैं नहीं, इसके लिए उनको आमदन दे दो। उदाहरण के तौर पे किसानों को 6000 रुपए दिया गया, 1 साल का 6000 रुपए भीख दी गई। हम कहते हैं कि 1 क्विंटल मक्का जो 750 रुपए कम बिका MSP से, 30 क्विंटल निकलता है 22,000 रुपए का, तो 1 एकड़ से मक्के में लूट लिए MSP से कम जो मिला 22,000 1 एकड़ से, और 6,000 रुपए की भीख हमें दे दी और हम सोचते हैं सरकार तेरी दया है, तूने 6,000 रुपए दे दिए, हम तो तेरे को वोट डाल दें। पंजाब में किसान नेताओं के चुनाव लड़ने पर क्या दूसरे किसान नेता उनके लिए प्रचार करेंगे? तो इस बारे में चडूनी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। कोशिश तो इकट्ठे करने की है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो आप भी चुनाव लड़ेंगे सर? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम चुनाव लड़वाएंगे। आगे जो चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में भी चुनाव आएंगे, हरियाणा में जो अभी पंचायत के चुनाव हैं, दूसरे नहीं है, उनमें हम लोगों को कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जिसने आंदोलन में भाग लिया है उसको आप जिला परिषद ब्लॉक समिति में आगे निकालें, और जिसने आंदोलन में साथ बिल्कुल नहीं दिया है उसको तो बिल्कुल वोट न डालें। पंजाब में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, आप क्या सोचते हैं? कुछ भी कर दें जी, सरकार है, मर्जी है इनकी, कुछ भी कर दें, राष्ट्रपति शासन करें, लठ शासन करें। ये खबर करनाल से भेजी है संवाददाता चंद्र प्रकाश ने। हरियाणा के 24 तक की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।